वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। COQP 11 पेपर कोड की चर्चा स्टार्ट करने से पहले यदि मैं दो बातें कहूं, पहली कि ये एक ऐसा पेपर कोड है जो एक साथ कई सारे कोर्सेज में आपको एलिजिबल करता है। और दूसरी बात, लास्ट ईयर या फिर उससे भी लास्ट ईयर यदि आप रिकॉर्ड देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यदि किसी पेपर कोड को ऑप्ट करता है एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के, तो वो यही है COQP 11 पेपर कोड। तो ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको COQP 11 पेपर कोड से कई सारे कोर्सेज में एडमिशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करते हैं, अगर एक जनरल टर्म में मैं बात करूं, जो जनरल पेपर है COQP 11 जिसका एग्जाम NTA कंडक्ट करेगा, ये CUET PG का पेपर है। एक साथ किन किन कोर्सेज में आपको एलिजिबल करता है? बेसिकली ये जनरल पेपर है। LLB, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, जम्मू कश्मीर स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, जनरल स्टडीज, ETC। यानी कि यहाँ पे जितने कोर्सेज मेंशन है उसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज में आपको किसी यूनिवर्सिटी में ये एलिजिबल करता है। लेकिन हम लोग किसी विशेष यूनिवर्सिटी पे जब चर्चा करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे बात करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलरली किस किस कोर्स के लिए सेम पेपर कोड ऑप्ट किया है। तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर COQP 11 पेपर कोड देते हैं यदि आप, तो आप किन किन कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि BLIS का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप COQP 11 एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ही आप BLIS का कोर्स कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। सिंपल, जो लाइब्रेरी साइंस के बैचलर डिग्री का एलिजिबिलिटी होता है, आप बैचलर डिग्री कर रखे हो, साइंस से कर रखे हो, सोशल साइंस से कर रखे हो या ह्यूमैनिटीज से, कोई दिक्कत नहीं, बस यूनिवर्सिटी आपकी रिकॉग्नाइज्ड हो। आप सेकेंड है, यदि आप इसमें अपने आप को नहीं सेट पा रहे हैं तो दूसरी एलिजिबिलिटी दे रखी है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथ्स में होना चाहिए। ठीक है ना, इसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है। अगर आप इन दोनों में सेट बैठ नहीं रहे हो तो तीसरी भी एक एलिजिबिलिटी है कि आपने मास्टर्स कर रखा हो साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो, तब जब आप COQP 11 पेपर कोड देकर एग्जाम देते हो ना। हम लोग BPEd की बात करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके लिए अगेन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये NCT का नॉर्म है। बाकी सेम आपको एंट्रेंस COQP 11 पेपर कोड ही देना पड़ेगा और इसमें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे तो ही DU में आपका सिलेक्शन होगा BPEd के लिए ना। LLB, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस फॉलो किया होगा तो BHU में भी यदि आपको LLB का कोर्स करना है यानी कि लॉ का, तो आपको COQP 11 पेपर कोड ही ऑप्ट करने पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपको DU में भी देखने को मिल रहा है कि COQP 11 पेपर कोड से आप LLB या फिर लॉ का कोर्स कर सकते हो। सिंपल एलिजिबिलिटी या तो बैचलर या तो मास्टर्स आप कर रखे हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपने मास्टर्स का कोर्स यदि करने का सोच रखा है, मास्टर्स इन अफ्रीकन स्टडीज, तो भी आपको COQP 11 पेपर कोड ही देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आप बैचलर डिग्री कर रखे हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। यदि आप मास्टर्स करने का सोच रखे हैं ईस्ट एशियन स्टडीज से, तो भी आपको COQP 11 पेपर कोड ही ऑप्ट करना पड़ेगा और आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर ही है। यदि आप देख रहे हो कि COQP 11 पेपर कोड से कई सारे कोर्सेज, इंपॉर्टेंट कोर्सेज जैसे कि लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री है, लॉ है, कई सारे और कोर्सेज है, BPEd है, इन सब से आपका DU में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको सिलेबस का एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये सजेस्टेड है कि अगर आप COQP 11 पेपर कोड नहीं दे रहे हो तो श्योरली दो, बिकॉज यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज में एडमिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस आपके लिए है, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो सिर्फ हिंदी का। सेम सिलेबस इंग्लिश हिंदी का है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है,
इंग्लिश यूजेस एरर है, पारा जंबल है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सिनोनिम एंटोनिम और ईडियम फ्रेजेस। सेम हिंदी में भी सिलेबस है। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि हर एक चीज जीके का ही पार्ट है। अगर हिस्ट्री में कोई घटना घटी है तो जीके है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई चेंज हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जीके है, अगर आज कोई घटना घटी कि नरेंद्र मोदी कहीं गए हैं तो वो एक जीके का पार्ट हो गया। तो जीके अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर एरिया रखता है। कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हर एक चीज जीके का पार्ट है। ना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सिंपल, बहुत ही बेसिक कंप्यूटर है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस है। और लॉजिकल रीजनिंग एक अलग होता है, यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा बेसिकली। और इधर है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है जहाँ पे नंबर सीरीज रैंकिंग जैसे क्वेश्चंस होंगे। जब आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर चाहते हो देखना कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रिपरेशन करें, तो सिंपली आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। वहां पे आप कहाँ पे जाओगे मैं आपको एग्जैक्ट गाइड कर रही हूँ। आप जैसे ही दिल्ली बाइट्स का ऐप ओपन करोगे, आपको सीयूईटी यूजी पीजी करके एक टाइल देखने को मिलेगा। सेम यहाँ मैंने जूम इन कर दिया। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा, COQP 11 CUET पीजी का कोर्स। इसको आपको मैं परचेस करने फिलहाल तो नहीं कह रही हूँ। आप इसमें जब जाओगे तो देखोगे पीवाईक्यू का सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो इजिली डाउनलोडेबल है। आप डाउनलोड करके एक बार पेपर इवेलुएट करिए। बाकी यदि आप श्योरली चाहते हो कि आपका COQP 11 में सिलेक्शन हो ही और किसी ना किसी कोर्स में आपका एडमिशन DU BHU जैसे कॉलेजेस में हो जाए, तो आप गाइडेड वे में प्रिपरेशन करने के लिए ऑफ कोर्स दिल्ली बाइट्स का ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवरेज देखने को मिलेगा, 1 ईयर PYQ जैसा कि मैं बता रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मॉक, बेसिकली यहाँ पे 10 मॉक लिख रखा है, लेकिन वर्कशीट्स अवेलेबल है। आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग वर्कशीट देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज देखने को मिल जाएंगे, उन सभी टॉपिक्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेमेंट करने से पहले भी एक बार देख सकते हो कि क्या क्या प्रोवाइडेड है और क्या प्रोवाइडेड नहीं है, सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है ना। इन सभी दिक्कतों से फेस ना करना पड़े, आप सिंपली ओपन करके देखो कोर्स में क्या अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े। जितना प्रोवाइड किया गया है उतना सफिशियंट है। और ये ऑफ कोर्स दिल्ली बाइट के क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही ढंग से बनाया गया कोर्स है, जिसमें कि आपको लेक्चर सीरीज, नोट्स और वर्कशीट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको COQP 11 पेपर कोड को लेकर कोई इश्यू रह जाता है तो आप लोग श्योरली मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhibytes_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स है CUET PG COQP 11 पेपर कोड से रिलेटेड, आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस से रिलेटेड अपडेट के लिए आप श्योरली सोशल मीडियाज के लिंक दिए हुए हैं, उससे आप जरूर जुड़ जाइए। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।